आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। कभी कभी मन बहुत बेचैन होता है, तुम्हारा भी है क्या? रिश्ते में, प्यार में, संबंधों में, वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? सच में तुम अगर परेशान हो तो ये चीज मुंह में रख करके टिश्यू पेपर में थूक दीजिए और फ्लैश कर दीजिए। समझ आ गया ना? करना कुछ खास नहीं है, मात्र ये चीज थूक कर टिश्यू पेपर में डालकर फ्लैश कर दीजिए। फ्लैश करना आप समझते होंगे, जहां आप बाथरूम में जाकर के इसे फ्लैश करना है। अब तो 100% समझ आ गया होगा। ये ऐसा अद्भुत टोटका है, अब उनको तुम्हारा होना ही पड़ेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में जीवंत करने के लिए, आपको आपके जीवन में प्यार भरने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए, आपको जीवंत करने के लिए बनाया हुआ एक संसाधन है। यहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। वैवाहिक जीवन हो, दाम्पतिक जीवन हो, मैरिटल लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो या तुम्हारी लव लाइफ हो, उसे पूरी तरह से रिपेयर करना, सुरक्षित करना, सुव्यवस्थित करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का अपना इंडिविजुअल काम है। हम इस विषय को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है। इसके पीछे हमारे रिसर्च और पूरा का पूरा संसाधन लगा हुआ है। सक्सेस रेट 95% है और इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इनके रिसर्च आपको बताए जाते हैं। बड़ी बड़ी ग्रंथों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें छोटे शब्दों में, छोटी तरीके से आपको बताई जाती, जो आप आराम से कर सकें। दैनिक दिनचर्या के आधार पर आप जीवंत हो सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जब परेशानी आती है ना, देखो कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनको ये बात नहीं समझ आ रही होगी। सत्य मानो, जिस दिन तुम मुसीबत में होगे ना, उस दिन घुटनों पे होगे साहब। जब समस्या आती है ना, कुछ नहीं दिखता। यकीन मानिए, लोग गगरी में थरिया ढूंढते हैं। नहीं समझ आई? उत्तर भारत की भाषा है। गगरी मतलब कलश, इतना सा मुंह, और थाली मतलब इतनी बड़ी, कैसी जा सकती है उसके अंदर? परंतु फिर भी लोग ढूंढते हैं। और ऐसे में होता क्या है? ऐसे में ये जितने भी बवाली लोग हैं, ये जितने मुल्ला मौलवी, तांत्रिक मांत्रिक, उल्टे सीधे पंडित पुजारी बैठे हैं, ये सब तुम्हें लूटने की तरफ बढ़ चलते हैं और फरेब करते हैं तुम्हारे साथ। क्यों? ऐसा क्यों होता है? शास्त्र कहता है असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवंती। साहब, इंसान की कौन बात करे? शास्त्र कहता है परब्रह्म, जिसको दुनिया ने भगवान मान लिया, उनके ऊपर भी जब आपदा आई तो सोने के मृग के पीछे लुलुहाते घूम रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता था? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मालूम थी क्या? क्या पता नहीं था दो अलग अलग थिंग्स हैं? असंभवम है मृगस्य जन्म कौन कहता है साहब? कौन सिखाएगा ये तुमको? इंसान की कौन बात करे? मैं तो कह रहा हूं कि भगवान भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। जब समस्या पड़ती है ना, तो लोग घुटनों पर होते हैं। जब मुसीबत होती है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। शास्त्र कहता है कि ये आप कब कर पाते हैं? ये आप तब कर पाते हैं जब आप का मन मस्तिष्क शून्य हो जाए।
इंसान की कौन बात करे, पर ब्रह्म जिसको लोगों ने भगवान मान लिया, वो भी किसके पीछे भाग रहे हैं? एक सोने के मृग के पीछे। क्यों? समस्या है भाई आने वाली। जब भी आपदा आने वाली होती है, आपका मन मस्तिष्क वैसा हो जाता है और आप वैसा विचार करने लगते हैं। आपदाओं में विवेक सबसे पहले शून्य होता है। विनाश काले, फ्यूचर सेंटेंस है भाई, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी की थोड़ी। विनाश काल नहीं बोला, कहते विनाश काले, आगे आने वाली बात पर क्या होगा? विपरीत बुद्धि। आपका विवेक वैसा काम करने लग जाएगा, आपका चिंतन वैसा होने लग जाएगा। तो जो बहुत मुस्कुराते हैं, जो बहुत हंसते हैं, सावधान, जिस दिन तुम पर पड़ेगा ना साहब, उन्हें तो कोई मिल भी गया, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। भविष्य वक्ता हूं ना, इसलिए बता रहा हूं। समझने की कोशिश करिए, किसी भी आपदा पर, किसी की मुसीबत पर हंसने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उन्हें तो कोई मिल गया है, जो कि कोई है जिसने उसे भेजा है, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। निश्चिंतता से समझ लीजिए, आज ही ये सुनिश्चित हो गया, इसी समय ये सुनिश्चित हो गया कि तुम्हें उससे ज्यादा नीचे पहुंचना है। जब भी आपको कोई गुरु कुछ ज्ञान देता है, जब भी कोई तुम्हें कुछ सिखा रहा होता है, जब भी तुम्हें कुछ कोई बता रहा होता है, समझने का प्रयत्न करना। वो कुछ नहीं कह रहा, कोई उससे कुछ कहलवा रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। तो जब तुम पर मुसीबत है, जब तुम पर संकट है, तो ग्रहों का अपना अनुग्रह है तुम पर। कहते भैया संकट भी काट लेना चाहिए। जो बहुत बुद्धिमान जीव हुए, जो बहुत विद्वान होते थे, उन्हें कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, उन्हें थोड़ी बहुत कोई तकलीफ हो जाए, तो वो जल्दी औषधि भी नहीं लेते। वो कहते संकट है, कट जाना चाहिए। छोटा संकट अगर आप रैप करने की कोशिश करेंगे, तो वो दोबारा जब वापस आएगा तो अपनी और ताकत से आएगा। आज 4 आदमी भेजे, आपने उन्हें वापस कर दिए, कल 8 भेजे जाएंगे, फिर 16 भेजे जाएंगे। तो कहने का संदर्भ ये है, छोटा संकट उसी समय समाप्त हो जाए तो वो कभी बड़ा नहीं बनता। आज उसी संदर्भ पर आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये छोटा सा उपाय, ये छोटा सा सॉल्यूशन तुम्हें 100% बेनिफिट दे सकता है। तो टोटका है, तो छोटी सी चीज। हमेशा बड़े संकट का सॉल्यूशन बहुत छोटा ही होता है। ये भी मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं। जितनी सारी बातें हम बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमने पढ़ी हैं, तभी आपको बता रहे हैं। जब हम अपने कानपुर शहर से दूसरी तरफ जाते हैं तो मील का पत्थर मिलता है, ये चीज इतने किलोमीटर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने लिखा है उसने पहले नापा होगा, चेक किया होगा 2, 4, 6 बार, अलग अलग गाड़ियों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मापदंड से, फिर लिखा होगा। क्योंकि ऐसा बार बार हम लोगों ने भी चेक किया, वो मील का पत्थर उतना ही मिला, इसलिए मानना शुरू कर दिया। तो हम शास्त्र को इसलिए दर्शन मानते हैं, इसलिए प्रकाश मानते हैं, इसलिए उसे नेविगेशन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हमारे बाप दादाओं ने भी, हमारे बाप के बाप ने भी खूब चेक किया होगा। ऐसे ही नहीं मान लिया, ऐसे ही हमारे यहाँ उनकी पूजा नहीं होने लग गई, ऐसे ही उस पर लोग चलने नहीं लग गए, उसे समझा गया है, फिर चल रहे हैं। तो आज जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो शास्त्रोक्त है, वो वेदोक्त है, और वो त्वरित लाभ पहुंचाने वाला है। सीधा आपको उपाय को और लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का अनुभव है, वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। मैं गुजरात से स्मिता बोल रही हूँ। मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत सारी, लेकिन आपके आशीर्वाद की वजह से सब अच्छा हो गया है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे और हर इच्छाओं की पूर्ति करे। अब मैं सीधा उपाय की बात कर रहा हूँ। आज हम जो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत शक्तिशाली है। दरअसल एक है उपाय, एक है टोटका,
और एक है तंत्रोक्त विधि। जब भी हम अगर पुरातन तत्व की बात करें तो ये सब हमारे घरों में लोग करते रहते थे। बाहर जा रहे हैं, थोड़ा दही और चीनी चख के जाएं, उसमें मिश्री डाल के चख के जाएं, उसमें गुड़ डाल के चख के जाएं। तीनों ही मीठे हैं, तीनों का प्रताप प्रभाव अलग अलग दिनों के आधार पर पड़ता है। दोपहर का खाना बन रहा है तो अजवाइन जरूर डाल दें। अब किसी भी बुजुर्ग महिला से पूछें तो वो अजवाइन क्यों दोपहर में डालना चाहिए वो हो सकता ना बता पाए, लेकिन अजवाइन दोपहर में डालना चाहिए दादी अम्मा से पीछे से सीखा है और वो कंटिन्यू डाल रहे हैं। क्यों डालना चाहिए? दोपहर में वात पित्त कफ में से एक तत्व है जो बहुत बढ़ जाता है और उसे अजवाइन खत्म करती है। खाने में भी जाती है, छाछ में भी जाती है। वो बोलते सुबह और दोपहर में ही छाछ पीनी चाहिए क्योंकि उसमें अजवाइन और ये सारे मसाले डाले जाते हैं। आज उसी अजवाइन पर बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ अपने मुंह में ये शब्द बोलकर अजवाइन कुछ देर रखनी है और उसके बाद इसे किसी भी वाइट पेपर में, टिश्यू पेपर में ख्याल से बहुत सफिशिएंट और अच्छा तरीका है, उस पर रखकर इसे फ्लैश कर दें। आपको अजवाइन 27 बार उठाना है किसी भी पात्र से, जहां से भी आप ले रहे हो। उठाने की जो मुद्रा है वो मृगी मुद्रा होनी चाहिए। मृग ऐसे करने से बनता है। अगर हम इस प्रकार से कभी इसकी छाया भी देखें तो मृग जैसा ही दिखाई पड़ेगा। ये 2 उंगली बीच की और ये अंगूठा। हवन भी इसी मुद्रा से करते हैं। जब भी हम कुछ किसी को दे रहे हो तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। तो इसी मुद्रा से आपको 27 बार, बहुत थोड़ा थोड़ा उठाइएगा, तुम्हारे मुंह में चला भी जाए उतना, है ना, तो बहुत अतिशयोक्त नहीं। और इसका टेस्ट थोड़ा तीखा होता है, इसलिए आराम से ही थोड़ा थोड़ा ही। तो 27 बार आपको उठा कर लेना है। 27 इसलिए क्योंकि नक्षत्र 27 ही होते हैं। तुम चाहो तो 27 नक्षत्र डाउनलोड करके हर बार एक नक्षत्र का नाम भी बोल सकते हो। अश्विनी, भरणी, चैवो, कृतिका, रोहिणी, मृगा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्यस, ततोश्लेषा, मघास तथा। अब हमने तो ये याद कर रखा है, तुम्हें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक एक चुटकी एक एक नक्षत्र के नाम पर हाथ में ले और मुंह में रख ले। मुंह में रखते समय आपको अपनी मनसा, अपनी इच्छा जिस संदर्भ में तुम कर रहे हो वो जरूर बोलनी चाहिए। कुछ देर मुंह में रखें, स्लाइबा लगने दें, क्योंकि आपका स्लाइबा आपकी पहचान है। आपका स्लाइबा आपका अपना तत्व है। वो सिर्फ पाचन तंत्र के लिए काम नहीं करता। आप जब क्रोधित होते हैं तब भी थूकते हैं, जब आप वोमिट करते हैं तब भी थूकते हैं। इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। 27 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं आपके स्लाइबा में। चिंतन बहुत बेहतर रखने की कोशिश करिएगा। इसे इसमें रख करके आप बताई हुई पद्धति के आधार पर थोड़ी देर मुंह में रखें, उसके बाद इसे फ्लैश कर दें। दिन रविवार, मंगलवार, समय सूर्यास्त के पश्चात या तो सूर्योदय के पहले। ज्योतिष की जितनी गणना है सब सूर्य से है, इसलिए उसी संदर्भ में करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। एक और खास बात, श्रद्धा, विश्वास, यकीन बराबर बना करके रखिएगा। कोई भी उपाय तब काम करता है जब उस उपाय के प्रति और बताने वाले के प्रति, दोनों के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास बराबर हो। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से करिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। पैसों का आदान प्रदान कदाचित नहीं करना। अपना खूब सारा ध्यान रखना। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटल गलत है। ये सब करने से तुम कमज़ोर पड़ते हो और इसमें लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो कृपया ऐसा कुछ ना करें। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।